बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। यही मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता ही नहीं, अपने असली रूप को जानता ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और पशुओं की तरह कार्य कर रहा है। पशु योनियां केवल भोगने वाली योनियां हैं। वे अपने किए हुए कर्मों को भोग तो रही है, केवल भोग ही सकती है, लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने साथ साथ भोगने के कर्तापन का भी अधिकार दिया है। मनुष्य जो भी कर्म करना चाहे कर सकता, लेकिन पशु योनियां 84 लाख योनियां अपने खाने पीने और जीवन का निर्वाह करने की इतनी चिंता नहीं करती जितना कि मनुष्य इतना श्रेष्ठ होकर, उत्तम होकर भी लोभ के वशीभूत हुआ, लोभ में फंसा हुआ 84 लाख योनियों से भी अधिक अपने पलने पोषने की, अपने आप की चिंता करता है और उससे भी कहीं अधिक, जरूरत से भी अधिक सामान इकट्ठा करने में लगा रहता है। जैसे फरमाते भी हैं कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। शास्त्रों में वर्णन आता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इस नाशवान शरीर का पल भर का भी भरोसा नहीं है, ये सब जानते हैं, किंतु हम इंसान सैकड़ों वर्षों के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में ही लगे रहते हैं। ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, और इतनी चिंता करते हैं इन सामानों को इकट्ठा करने की, सैकड़ों सालों तक सामान ही इकट्ठा करते रहें और ये पता भी नहीं कि अगले पल हम जिएंगे कि नहीं। और इसी चिंता में अपने असली काम को भूल गया है इंसान, जबकि इसके जीवन निर्वाह के सामान सारे के सारे कुदरत ने पहले ही इस संसार में पैदा कर दिए। जो चिंता इंसान करता है वो सारे सामान जरूरत के तो कुदरत ने हमें पहले ही, बल्कि इस दुनिया में आने से पहले ही भेज दिए। मनुष्य को तो चाहिए कि मालिक की भजन बंदगी की चिंता करे, हमेशा बंदगी की फिक्र करता, किंतु दुनिया के झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने की फिक्र में ये उस परमात्मा को भूल गया, बंदगी को भूल गया, जिसने ये सब सामान इस जीवन का निर्वाह करने के लिए
इस संसार में पैदा किए, जिसने सब कुछ रचना रचाई, उसी को भुला बैठा है इंसान। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिजक है, रिजक का ख्याल ही नहीं। संत महापुरुष जीव को चिताते हैं, समझाते हैं, और जिस काम को करने के लिए ये जन्म मिला है उस लक्ष्य की ओर ध्यान कराते हैं कि तुम्हारे इस जीवन में आने का, इस संसार में आने का, मनुष्य जन्म प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो बताते हैं कि मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता तब है जब मनुष्य ये 84 लाख योनियां जो भोग योनियां हैं, इनसे अगर मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है तो कर्म भी उन भोग योनियों से यानी 84 लाख योनियों से ऊपर उठकर श्रेष्ठ कर्म करे। मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही मिला। महापुरुष फरमाते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय पशु और पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। कि शरीर के सुख आराम, इंद्रियों के सुख भोग, परिवार का पालन पोषण, शरीर का अपना हो या परिवार के शरीरों का पालन पोषण हो, नींद हो, डर हो, ये सब काम मनुष्य भी करता है, पशु योनियां भी एक समान रूप से करते हैं। इंसान अपने शरीर के सुख का ध्यान रखता है, इंद्रियों के सभी सुख भोग भोगता है, अपने परिवार को चलाता है, नींद करता है, डरता भी है। पशु योनियां भी ये सब कुछ एक प्रकार से करती है, यानी इंसान और पशु के ये सारे काम बराबर है। लेकिन अपने स्वरूप की पहचान, अपने निज स्वरूप की पहचान और आत्मज्ञान की प्राप्ति, अपनी बिछुड़ी आत्मा को पहचानना, अपने आप को समझना और अपनी बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये 84 लाख योनियों के जीव जंतु नहीं कर सकते। ये वो भोग योनियां जो हैं ये कार्य नहीं कर सकती, ये मनुष्य कर सकता है। ये मनुष्य जन्म की विशेषता है, श्रेष्ठता है। जब सौभाग्य से संत सतपुरुषों की संगति मिलती है तब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और जीव तभी अपने आप की पहचान कर सकता है, अपने निज स्वरूप की पहचान करके परमात्मा से मिलने का प्रयत्न कर सकता है और करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सतगुरु अपने सेवकों को जो उपदेश देकर अमल करने के लिए फरमाते हैं वो निश्चित रूप से सेवक के लिए लाभदायक होता है। हर उपदेश सतगुरु का सेवक के लिए लाभकारी होता है। ये ठीक है कि मन इन बातों को पसंद नहीं करता। भजन अभ्यास, सत्संग, सेवा, आरती, पूजा, दर्शन, ये जितने भी नियम महापुरुषों ने हमारे लिए बनाए हैं ये सब मन के विरुद्ध हैं। मन नहीं चाहता कि हम ये कार्य करें क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन सतगुरु अपने जीव के लिए, सेवक के लिए, उसकी भलाई के लिए ही हर वक्त सोचते हैं, विचार करते हैं।
क्योंकि जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों से विकार भरे पड़े हैं, मलिन वासनाएं भरी पड़ी है, और इंसान को, इस जीव को इस बात का स्वयं पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, और यही वासनाएं ही दुख का कारण है। 84 लाख योनियों का बीज वासनाएं ही तो हैं। ये वासनाएं, कामनाएं हमारी बढ़ती रहती है और इसी में हम लगे रहते हैं। यही 84 लाख योनियों का जाने का कारण बनता है। अब इन वासनाओं को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियमान कर्म, यानी हमारे द्वारा जो कर्म होवें वो श्रेष्ठ हों, श्रेष्ठ कर्म किए जाएं, तभी वासनाओं को समाप्त किया जा सकता है, इच्छाओं का नाश किया जा सकता है। और सद्गुरु ही जीव से निष्काम कर्म करा सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म वही है जो किसी भी प्रकार की इच्छा के बिना किए जाए, किसी चाहना को ध्यान में रखते हुए। निष्काम यानी कोई कामना ना हो, जो हमें सतगुरु ने हमेशा समझाया है, जतलाया है 5 नियमों की पालना के लिए, भजन अभ्यास के लिए। अगर बिना किसी कामना के, इच्छा के अगर उनके वचनों की पालना हम करते जाएं, तो ये निष्काम कर्म वासनाओं के, इच्छाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जब बीज ही नहीं रहेगा, बीज बोया ही नहीं जाएगा, तो फिर फसल भी 84 लाख योनियों की या दुखों की, इस मनुष्य जीवन में भी तो दुख हैं, मुसीबतें हैं तो सब ये इच्छाओं और कामनाओं के बीज बोने से मिलने वाले ये दुख हैं। अगर निष्काम कर्म हम करते जाएंगे, वासनाओं के, कामनाओं के बीज समाप्त होते जाएंगे। जैसे जिस प्रकार कोई भी अनाज आग की भट्ठी में, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, कुछ भी है, बहुत सारी ऐसी जिनसें होती हैं, बहुत सारे ऐसे अनाज हैं, आग की भट्ठी पे उनको भून दिया जाए। जैसे चने भूनते हैं, वो रेत डालकर लोहे की कढ़ाई में, मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी अनाज को भून दिया जाए, जैसे मर्जी भून दो आग पर। फिर उसको बीज रूप में बोया जाए तो वो बोने के काबिल नहीं रहता, ना वो बोया जाएगा ना वो उगेगा, उसकी फसल नहीं उगेगी, क्योंकि उसकी उगने की क्षमता समाप्त हो गई। उसको भूनने से, आग पर भुने जाने से उसकी ताकत समाप्त हो गई। इसी तरह से ये भजन अभ्यास, सत्संग, सेवा व नम्रता से हमारे हृदय में जब सतगुरु के प्रेम की आग पैदा हो जाती है, तब इसी प्रेम की आग से विषय वासनाओं के, कामनाओं के बीज जल कर नष्ट हो जाते हैं। वो कामनाओं वाले जितने भी कर्म होते हैं, उनका सब का असर समाप्त हो जाता है। इसीलिए सतगुरु हम जीवों को जितने भी उपाय बताते हैं, सबका अर्थ यही होता है कि जीव के दिल में प्रेम की जागृति हो जाए, प्रेम की ज्योत जल जाए। वैसे भी ये नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है। संसार के मोह को सतगुरु के प्रेम से
समाप्त किया जा सकता है। यही तरीका है। सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु से मोह करो, सतगुरु को अपना बनाओ, संसार से अपने आप ही किनारा हो जाएगा, संसार का मोह प्रेम छूट जाएगा। कथन भी आता है, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में, जब लग आवे नाही। सतगुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति कमजोर हो जाती है, मन हार जाता है, मन अपनी ताकत खत्म कर देता है। इसीलिए सतगुरु के प्रेम को सब साधनों से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माना गया है। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, उनके वचनों से प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं, इससे बढ़कर श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं हो सकता। इसी सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म का ये लक्ष्य है। ये मन तभी तक उड़ता है विषय वासनाओं में। कोई छोटे मोटे जो पक्षी हैं तभी तक आज़ादी से उड़ते हैं जब तक बाज के शिकंजे में, उनके पंजे में, उनके चंगुल में आने का उन्हें डर ना हो। अगर कहीं बाज की झपट में आ जाए तो भला कोई पक्षी कैसे उड़ पाएगा। ऐसे ही मन तब तक उड़ता है, अपनी ताकत दिखाता है। अक्सर हम कहते हैं कि क्या करें, मन नहीं मानता, मन नहीं लगता, मन दुखी है, मन ऐसा करता है, मन ये कहता है। ये तभी तक रहता है जब तक सतगुरु से प्रेम नहीं हुआ। सतगुरु से जब प्रेम हो जाए तो मन सब कुछ कहना करना अपने आप बंद हो जाता है। सतगुरु का प्रेम दिल में आने से फिर बाकी सारी ताकत मन की समाप्त हो जाती है। महापुरुष एक सीधी सरल बात बताते हैं, सीधे सीधे सरल शब्दों में समझाते हैं कि केवल ज्ञान की चर्चा करते रहने से और अमल ना करने से, कि हम चर्चा तो बहुत अच्छी करें, केवल चर्चा करते रहना और उसे अपने अमल में ना लाना, अपने जीवन में ना उतारना, ये ठीक नहीं। और हमारे मत में तो जो श्री परमहंसों का ये श्री परमहंसों ने जो रचना रचाई है अद्वैत मत की, हमारे मत में वेदांत के अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों में, अद्वैत भाव को अपने रोज के जो नियम हैं हमारे, उसमें जगह देना चाहिए। कथनी की सुंदरता करनी में ही प्रकट हुआ करती है। ये सतपुरुषों का सिद्धांत है। हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में, हर जीव के अंदर
ज्ञान भरा पड़ा है, ईश्वरीय ज्ञान मौजूद है पहले से ही, लेकिन संसार की आसक्ति के कारण, संसार के मोह के कारण वो ज्ञान जो है ढक गया है। जैसे धुएं से आग और आग की रोशनी ढक जाती है। अगर बीच में आवरण ना हो, जो मोह माया का आवरण है, अगर ये ना हो तो वही ज्ञान हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा मददगार साबित होता है। मनुष्य एक पल भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, परंतु कर्म श्रेष्ठ ना हो तो फिर किस काम के। कर्म श्रेष्ठ तो वो है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए, विवेक पूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। कर्म की श्रेष्ठता और ज्ञान दोनों ही अमल में लाई जाएं, तभी ये मनुष्य वास्तव में मनुष्य है। केवल ज्ञान की चर्चा करते रहना, अमल ना करना, ये लाभदायक नहीं। और उस आत्मिक ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को बिना प्राप्त किए जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन के कारण ही होते हैं। उससे इंसान बंधन में पड़ता रहता है। सबसे उत्तम कर्म वही होते हैं जिनके करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर मिल जाए। परमार्थ की सफलता केवल जुबान के द्वारा ज्ञान भरी बातों के कहने से नहीं मिला करती। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते तो समझो जीव एक ऐसे पक्षी की तरह है जिसका एक ही पंख हो। कि ज्ञान तो है लेकिन उसके साथ में कोई साधना नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई करनी नहीं है। भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत जो ज्ञान है वो एक ऐसा हंस है जो दोनों पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश मार्ग से सीधा निकल करके निज धाम में जा पहुंचता है। ये जीव रूपी पक्षी जो है, जिसको महापुरुषों ने भक्ति का ज्ञान होने से, भक्ति से भरा हुआ होने से हंस का दर्जा दिया है, कि ये हंस की तरह दोनों पंखों से अपने उड़ता हुआ ये जीव रूपी हंस ऊपर के मार्ग से अपनी सुरती को ऊपर के मुकामों में ले जाकर पहुंचाता है, अपने निज धाम में पहुंचाता है। और यही धाम ही परमहंस संत सतपुरुषों का निज स्थान होता है। इसीलिए गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि जीवन को सतपुरुषों के आदेश अनुसार अमल में लाए, उनके कहे अनुसार कर्तव्य निष्ठ अपने आप को बनाए ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी को अमली जीवन कहते हैं। और महापुरुष ही जीव को ये सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, बताते हैं कि सत्य वस्तु जो है भीतर है। जिस सत्य वस्तु की, जिस प्रभु परमात्मा की तलाश इंसान बाहर करता है वो तो इंसान के अपने भीतर है।
उसी का संग करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। क्या है ये सत वस्तु? वो सत वस्तु है आत्मा। आत्मा सत है। जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वास्तव में वो सत्य का संग है, वही सत्संग है। ये सत वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है, क्योंकि मनुष्य स्वयं सत्य चेतन है, उस सच्चिदानंद घन की अंश है। सत्य चित्त आनंद से बिछुड़कर सत्य का ज्ञान ना होने से केवल चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। ये चेतनता केवल मनुष्य जन्म को पा लेने से नहीं कि विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ वो चैतन्यता है कि अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, पहचान करे अपने आप की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। ये पहला शब्द सत्य तथा आखिरी शब्द आनंद, सत्य चित्त आनंद। पहला शब्द सत्य और अंतिम आनंद को भूलकर केवल बीच में अटक गया है। बीच का जो शब्द है चित्त, यानी सत्य को भुला दिया। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा को जानना है, उसको जानने से भटक गया है, उसको भुला दिया है। और जो आनंद है, सत्य को जानने से ही जो आनंद है, उस आनंद को भी भूला हुआ है। आनंद चाहता तो है, लेकिन आनंद कुछ और पाने में लगा रहता है। लेकिन जो असली सत्य चित्त आनंद है, उसकी पूरी परिभाषा को ही भूल गया। बस बीच का जो शब्द है चित्त, सत्य को भी भुला दिया, आनंद को भी भुला दिया। अब बीच वाले शब्द को, चित्त को अपना स्वरूप ये समझे बैठा। केवल बुद्धि ज्ञान से काम करना चेतनता नहीं है। बुद्धि तो असत्यता के बारे में भी सोच सकती है। अब हर इंसान में बुद्धि है, 84 लाख योनियों में नहीं है, लेकिन इंसानों में तो है। हर इंसान में है, लेकिन हर इंसान क्या बुद्धि के द्वारा सच्चे और सही लाभ वाले काम कर रहा है? हर इंसान बुद्धि से सत्यता को समझ रहा है। बुद्धि सत्य पर भी चल सकती है, असत्य की ओर भी चल सकती है। वो स्वतंत्र है। चाहे तो असत्यता के बारे में सोचे, यानी झूठ के बारे में, या सच के बारे में। बीच के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए ये जीव जो है बीच मझधार में फंस गया। बीच वाले शब्द के साथ जुड़ा है केवल, और खुद मझधार में बीच में अटक गया है। अब हुआ क्या? ये हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि जीव परमात्मा से बिछड़ा है, तभी तो जीवात्मा बन गया, केवल आत्मा बनकर रह गया है। आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। परमात्मा से बिछड़ा तो जीवात्मा बना। केवल परमात्मा
स्वयं परमात्मा का रूप है, यानी परमात्मा से बिछड़ा है, उसी का अंश है, अब आत्मा कहलाता है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर के भी, मनुष्य शरीर पाकर भी आत्मा को भुला करके केवल ये जीव बना हुआ है। जीव आत्मा भी नहीं रहा, केवल जीव रह गया। ये कितनी बड़ी भूल है कि दूसरे पशु योनियां भी जीव कहलाती है। पशु पक्षियों का जब जिक्र करते हैं तो जीव जंतु कहते हैं। 84 लाख योनियों में विचरने वाले जीव जंतु। अगर इंसान को भी जीव कहा जाता है तो फिर ये मनुष्य ने कितनी भूल की है कि केवल जीव बन के रह गया है। पशु योनियां भी जीव कहलाती है और मनुष्य भी खुद को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही सत्पुरुषों की संगत की जरूरत है। सत्संग अर्थात संतों का संग। सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और अंदर का संसार क्या है। जो दिव्य ज्योतियां मनुष्य के अंदर मौजूद हैं, उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया गया है। बाहर ये हम सूर्य, चंद्र, तारे देख करके कितने खुश होते हैं कि कोई बड़ी बात है, लेकिन असल हकीकत यही है कि अंदर ये दिव्य ज्योतियां मनुष्य के अंदर मौजूद है। उन्हीं अंदर की इन दिव्यताओं को, दिव्य ज्योतियों को, दिव्य प्रकाशों को बाहरी जगत में सूर्य, चांद और तारों के रूप में प्रकट किया है। जीव बनने के कारण, अपने आप को जीव समझने के कारण इसे अपनी शक्ति, अपनी ताकत भूल चुकी है तथा ये जीव संसारिक जो लुभाने वाले दृश्य हैं, नज़ारे हैं, मोह लेने वाले साज बाज हैं, रंगीनियां हैं, इन्हीं को सब कुछ अपना समझ कर बैठा हुआ है। सत्पुरुष ये ज्ञान देते हैं कि जो कुछ बाहर की रचना है, इससे भी असंख्य गुणा अधिक दृश्य जो हैं अंदर मौजूद हैं। ये बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की परछाई मात्र है। जब तक अंदर की ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं जाता, अपने आप की पहचान करने का जब तक ख्याल नहीं आता, तब तक दुनिया के ये बाहर के नज़ारे, ये दृश्य बहुत ही मनमोहक, आकर्षक लगते हैं। जब आत्म ज्योति की ओर ध्यान जाएगा, जब आत्म ज्योति की याद आएगी, ख्याल आएगा, तो बाहरी दुनिया के ये सब आकर्षक जो हैं, दृश्य जो हैं, इनका रंग फीका फीका लगना शुरू हो जाएगा, फीका लगेगा, तुच्छ नजर आएगा, बेकार नजर आएगा। सत्य असत्य का विचार यही है। जो सत्पुरुषों की संगति से ये ज्ञात होता है, ये ज्ञान होता है, ये समझ आती है, ये समझ मिलती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भी अपने परम सखा अर्जुन को फरमाते हैं कि हक फना से पाक है, बातिल नहीं रखता वजूद, आरिफों ने खूब खोला, उकदाए बूदो नबूद। हक फना से पाक है, यानी जो सत्य है
जो शाश्वत है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो झूठा है, असत्य है, वो तो कुछ है ही नहीं, उसका कुछ अस्तित्व नहीं है। जो कुछ है ही नहीं उसको कुछ समझना, तो ये तो अपनी अनसमझी है, अपनी अज्ञानता है। इन दोनों यानी सत्य और असत्य, इन दोनों का भेद जो है ज्ञानी पुरुषों ने, संतों ने, महापुरुषों ने खूब अनुभव किया है, विचार करके बताया है कि सत्य वस्तु जो है आत्मा है, क्योंकि इसी के आधार पर शारीरिक रचना हुई है और असत्य झूठा शरीर है। इसी का नाम सत्य असत्य का ज्ञान है, और यही गुप्त रहस्य, ये गहरे राज सत्य पुरुषों के संग में, उनकी संगत में और सत्य संग और उन्हीं के बतलाए हुए रास्ते से प्राप्त होता है। सारी जो रचना इस संसार में हुई है, बाहरी जगत में हुई है, और इस मनुष्य शरीर में जो रचना है, जो महापुरुष भेद बताते हैं, जो गुप्त रहस्य महापुरुष बतलाते हैं, उससे यही निर्णय होता है कि संसार की जितनी भी रचना है बाहरी, ये झूठी है, ये असत्य है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये केवल नजर आता है। हमारे ख्याल का ही ये एक निर्णय हो सकता है कि हमने अपने ख्याल में इसको बड़ी चीज समझ लिया है, लेकिन है कुछ भी नहीं। महापुरुषों की संगत ये सब निर्णय कराती है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। महापुरुषों की संगत का प्रभाव बड़ा उत्तम है। जैसे पारसमणि का जो हमने नाम सुना है, हम सत्संग में भी सुनते हैं। पारस के अंदर गुण होता है, पारस का अपना निजी स्वभाव होता है कि वो लोहे को सोना बनाता है। जब भी लोहा पारस के संग में रहेगा, पारस से स्पर्श करेगा, उसके संपर्क में आएगा, उसकी संगत में आएगा, तो लोहा सोना बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की संगत का प्रभाव होता है, और उससे कहीं अधिक होता है। महापुरुष तो पारसमणि के समान होते हैं, जो जिज्ञासुओं को व्यवहारिक काम करते हुए भी अपनी पावन संगत से सहज स्वभाव पार कर देते हैं, कि संसार का कार्य करते हुए भी हमें पार उतार देते हैं। ये उनकी असीम कृपा है, ये सहज स्वभाव है उनका, ये गुण है उनका। लेकिन शिष्य का भी, सेवक का भी कर्तव्य है कि वो गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी सत्य संगति का लाभ उठाया करे। संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं, और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। जब कुछ रहेगा नहीं तो फिर मोक्ष हो गया। लेकिन जब तक विचार बाकी रहेंगे,
तब तक तो बंधन बना रहेगा, क्योंकि विचारों के अनुसार ही तो बंधन है, विचारों के समाप्त होने पर ही मोक्ष है। विचार समाप्त हुए नहीं और मोक्ष मिला नहीं। सद्ग्रंथों का ये सार है कि इकट्ठे किए हुए विचार जो हम रात और दिन विचार करते हैं वही संस्कार बनते हैं। यही विचार जो हम इकट्ठे करते हैं जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते हैं। ये जो रात और दिन हम सोचते हैं, विचारते हैं, विचार करते करते, विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य हैं। जो विचार मोह माया से भरे हुए होते हैं, यानी मायावी विचार होते हैं, वही विचार जन्म मरण के कारण बनते हैं। बार बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है। जो मायावी, माया से भरे हुए हमारे विचार हुआ करते हैं, वही बार बार हमें इस संसार में जन्म और मृत्यु का बार बार अवसर देते हैं। लेकिन जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हैं वो मोक्ष का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई ना कोई आते ही रहते हैं, यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या है? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप बन जाता है। किसी के बारे में विचार किया, किसी सामान के बारे में, किसी की शक्ल के बारे में, किसी नाम के बारे में, चाहे खाने पीने की वस्तु हो, पहनने की हो, कुछ इकट्ठा करने की हो, महल माड़ियों की हो, गाड़ी की हो, जो ये विचारधारा चलती है, यानी किसी का भी विचार, किसी का ख्याल, किसी की इच्छा, यही विचारों का स्वरूप है। किसी को प्राप्त करने की चाहना मन में पैदा हुई, मनुष्य फिर उन्हीं विचारों में लीन हो जाता है, खो जाता है कि कैसे वो वस्तु की जाएगी, वो कहाँ मिलेगी, वो कैसे मैं हासिल कर सकता हूँ। फिर ये विचार आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। यही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गए और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्य अन्य दूसरी 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 योनियों का कारण बनते हैं कि इन विचारों से ये योनि मिलेगी, इन विचारों से ये योनि मिलेगी, इस तरह के सोचने से उस योनि में जाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के लिए ये विचार ही, माया से भरे हुए इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति वाले विचार ही 84 लाख योनियों में जीव को ले जाते हैं। मृत्यु के समय भी जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ती है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, बहुत पसारा जन करे कर थोरे की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। जितना भी कुटुंब तथा शारीरिक संबंधी वस्तुओं से दिल लगाते जाओ, प्यार बढ़ाते जाओ, उतनी आशा बढ़ती जाएगी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पसारे को बढ़ाओ नहीं, कम करो। पसारा यानी हमने जो अपना दायरा बढ़ा दिया है, अपने विचारों को, अपनी सुरती को फैला दिया है, जो सुरती हमारी फैल रही है, आगे से आगे बढ़ रही है। कोई चीज़ अगर किसी वस्तु का लोभ है, लालच है, वो मिल जाता है, मिल जाती है, तो उसके बाद में जैसे 1 हुआ तो 10 हो गए,
एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं, सहस्त्र हुए तो अच्छा है। ऐसे करते करते राजा के पद पर जा पहुंचा। ऐसी ये डायन तृष्णा है। उम्र का नाश हो जाता है, इच्छा का नाश नहीं होता, तृष्णा का नाश नहीं होता। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ये पसारा जो कर रखा है कि ये मिले वो मिले, ये मिल जाए, बढ़ा रहे हैं आगे। एक दुकान हो तो 2 दुकानें और हो जाएं, एक घर है तो एक और लेकर रख देते हैं, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ। पैसा नहीं हो तो उधार लेकर के सामान अपने पास रख लेते हैं। ये कैसी इच्छा है ये? जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से अपना लगाव बढ़ाया है, आखिर तो उन्हें इस दुनिया से निराश होकर ही जाना है, जाना ही पड़ा है। जिन्होंने भी इस दुनिया से दिल लगाया है, प्यार बढ़ाया है, पछतावा करते हुए ही जाना पड़ा है, निराश होकर ही जाना पड़ा है। बहुत पसारा जिन किया, तेई गए निराश। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि बहुत पसारा जो इंसान करता है उसको रोक दे, थोड़े की आस करे, थोड़ा ही, जितना ज़रूरत है। फिर भी अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो जितना अगर अधिक लिखा है तो वो बिना मांगे भी मिलेगा, बिना आस किए ही मिलेगा, बिना चाहे, बिना चाहना किए ही मिल जाएगा। लेकिन केवल हम चाहना ही करते रहें, हमारे प्रारब्ध में भी नहीं है तो कुछ मिलेगा नहीं। जो तकदीर में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है, उससे अधिक मिलेगा नहीं। लेकिन उसकी चाहना कर करके, इच्छा कर करके फिर अंत समय तो निराश। जो कुछ भी प्राप्त किया भी है, जो कुछ पाया भी है जीवन में, वो भी तो छोड़कर ही जाना है। लेकिन जरूरत से अधिक निराशा क्यों साथ में लेकर रखना? निराशा वाले विचार क्यों? जो चीज़ मिलेगी नहीं उसके लिए हर वक्त बेचैनी बनी रहेगी। जिन्होंने सतगुरु के आज्ञा व मौज में मायावी विचारों से किनारा किया है, वो हर वक्त संतुष्ट रहते हैं। ना इस जीवन में उन्हें किसी प्रकार की बेचैनी होती है, ना दुख होता है, न चिंता सताती है। और अंत समय भी अपने मालिक इष्ट देव को याद करते हुए, उन्हीं की यादों में नाम की कमाई करते हुए अंतिम श्वास के साथ इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। उनका शरीर छूटता है और सीधे निज धाम में पहुँच करके भरपूर सुख और शांति को प्राप्त करके अपना जीवन सफल करते हैं और अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।